हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम वीडियो में करेंगे और 8 क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा। डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक से हैं, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से लेकर हो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस, मतलब जैसे ही मैथ में आपके टॉपिक्स होते हैं तो 8 चैप्टर से मैंने अलग अलग टॉपिक से उठाए हैं ये 8 क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी ये हो सकते हैं आ जाएं। तो इसलिए आप दोस्तों कैसे आज इन्हें सॉल्व करना है विद इन सेकेंड ट्रिक्स के माध्यम से आप इन्हें देख लीजिए। वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, रेशियो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है और इसमें एज प्रॉब्लम वाला भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है इन क्वेश्चंस में, विद इन सेकेंड आपको ट्रिक के माध्यम से करना है, ठीक है। आप इसे यदि लॉन्ग मेथड लगाएंगे 4 से 5 मिनट इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिया क्या गया है आपका, अनुपात दिया गया है किसका, शिवाजी और प्रभु की उम्र का अनुपात, ठीक है। कितना है, 11:7 है दोस्तों, लिख लीजिए आप। 8 वर्ष बाद क्या होता है, उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 15:11 हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब कह रहा है उनकी उम्र में कितना अंतर, हमें ये निकालना है दोस्तों। समझिएगा यहाँ पास कि अनुपात जो आपका 11:7 है और ये बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, 11 से 15 होने में 4:4 रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। और 7 से 11 होने में इसमें भी 4 रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, 4 अनुपात बढ़ रहा है। और दोस्तों यहाँ समझिएगा, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र 15:11 है ना, तो 11:7 से 15:11 तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 8 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर है 8 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, क्योंकि यदि रेशियो भी आपका 4 बढ़ रहा है, दोनों तरफ देखिए समान है ना, 4 और 4, और जो एक्चुअल दिया गया है ये अनुपात कितने वर्ष का अंतर है दोनों में, 8 वर्ष का। तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 8 के, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 के, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो एक रेशियो आ गया कितने के, 2 के बराबर। हमें निकालना क्या है दोस्तों, उनकी उम्र में अंतर निकालना है ना। तो उम्र में निकालना है अंतर। चलिए करना क्या है, ये 2 का गुणा कीजिए 11 में, ठीक है। बारी बारी से रेशियो में गुणा करते हैं ना, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 का 11 में कीजिए 22 आ जाएगा, 2 का 7 में कीजिए 7 दूना 14 आ जाएगा, ठीक है। दोनों के अंतर निकाल लीजिए, ये दोनों की उम्र आ गई, और दोनों की उम्र में कितना अंतर है दोस्तों, 8 वर्ष का अंतर है। क्लियर है, यानी राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप बारी बारी से गुणा कर लीजिए किसके में, उनके रेशियो में। चाहे आप 15 में भी कर सकते हैं, 11 में भी सेम आपका कंडीशन आएगा, 8 वर्ष ही दोनों के उम्र में अंतर रहेगा, ठीक है। तो किसी भी एक रेशियो में उठा के आप गुणा कर लीजिए और उनमें अंतर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक वस्तु की निर्माण लागत 800 थी, एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 2 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। पहला कि आपको निर्माण लागत दे दे और पूछ ले अंकित मूल्य, या फिर आपको अंकित मूल्य दे दे और फिर निर्माण लागत पूछ ले। बाकी आपको सेम यही रहेगा कि छूट देगा, लाभ कमाना चाहेगा, छूट देगा या हानि कमाना चाहेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों। 20% छूट मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 में 20% आप छूट दे दीजिए तो बचा कितना, 80। 25% लाभ लेना चाहता है, 100 में 25% कितना मान लीजिए, 125, ठीक है। ये एक टेंटेटिव आप मान लीजिए, 80 125। अभी क्या करना है दोस्तों समझिएगा, 2 ही टाइप क्वेश्चन बनते हैं और होता क्या है, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, या फिर 125 ऊपर या 80 नीचे। क्लियर है, यही 2 कंडीशन चलेंगे दोनों क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था। अभी दिया है निर्माण लागत ना, निर्माण लागत लिखिए 800। अब दोस्तों जब आप सोचिए निर्माण लागत क्या होता है, अंकित मूल्य से हमेशा अधिक होगा ना, निर्माण लागत से अधिक होगा, तो अधिक वाला ऊपर और नीचे में 80। क्लियर है दोस्तों, अधिक वाला पूछ रहा है तो अधिक वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, ठीक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इसे कटा लीजिए, कट जाएगा 10 बारी में, आ गया 1250 दोस्तों। देखिए विद इन सेकेंड आपका आंसर 1250, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है।
ठीक है। यदि यहीं पास दोस्तों उल्टा होता, मान लीजिए अंकित मूल्य 800 था, निर्माण लागत पूछ रहा है, तो फिर आपको करना क्या था, 800 तो होता, 800 गुणे फिर आपको निर्माण लागत निकालना, छोटा वाला ऊपर और 125 नीचे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पी तथा क्यू की आयु का अंतर 10 वर्ष है। 3 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी थी। पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें करंट की उसकी एज निकालनी है, किसकी, पी की। समझिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन करिए, 3 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी थी। पी को लिखिए, क्यू को लिखिए। कैसे करना है दोस्तों, ट्रिक से देखिए। पी की आयु क्यू की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 गुना कर लीजिए रेशियो करके। ठीक है, हो गया ना। इसकी अगर क्यू की आयु 1 है तो पी की आयु 3 है, यानी 3 गुनी है। क्लियर है। अभी क्या कह रहा है दोस्तों, पी की आयु क्यू की आयु का अंतर दोनों के बीच में 10 वर्ष है। ठीक है, समझिएगा। यदि मान लीजिए कि आप अपने माताजी से समझ लीजिए कि आज आपकी उम्र 20 है, माताजी की उम्र 40 है। ठीक है, ठीक है। आज जो अंतर है आपके और आपके माताजी में कितना, 20 वर्ष का, तो 10 वर्ष बाद भी आपके और आपके माताजी के आयु में 20 वर्ष का ही अंतर रहेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो अंतर होता है आयु के बीच में वो हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अंतर जो रहेगा दोस्तों आयु के बीच में 2% की, वो हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साल में 2 साल उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो जैसा इसमें कह रहा है कि पी और क्यू की आयु का अंतर 10 वर्ष है। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले भी दोनों के आयु के बीच में अंतर कितना होगा, 10 वर्ष। जब दोनों के आयु के बीच में अंतर दोस्तों 10 वर्ष है और रेशियो में दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 रेशियो का अंतर है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए अंतर को, कितना बारी में कट जाएगा, 5 बारी में कट जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी, क्यों, क्योंकि पी की आयु तो पूछा है वर्तमान आयु, तो ये हम 3 वर्ष पहले की पहले आयु निकाल लेते हैं। तो 5 का गुणा आप कर दीजिए 3 में, तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं दोस्तों, 15 वर्ष, यानी 3 वर्ष पहले वो 15 वर्ष का था, हमें निकालना है करंट का, तो 3 वर्ष बाद चले जाते हैं क्योंकि ये पहले की आयु है। तो 15 में 3 और जोड़ दीजिए, 18 वर्ष आ गया दोस्तों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट है। तो दोस्तों आपको जो समझना है कि अंतर जो हमेशा आयु में समान रहता है, तो अंतर कीजिए रेशियो का भी, जो एक्चुअल में अंतर दिया गया उसमें भाग करके एक रेशियो का बाहर निकाल के आप फिर गणना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 3/4 का 1/4 का 25% 300 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। मान लीजिए क्या है दोस्तों, वो संख्या यक्स है। ठीक है, यक्स है, तो संख्या के 3/4 मतलब दोस्तों 3/4। ठीक है, 3/4 और का मतलब दोस्तों गुणा, फिर क्या कह रहा है 3/4 के कितना, 1/4, फिर कह रहा है का मतलब दोस्तों गुणा, फिर उसका 25%। अब 25% को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 25/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 25% किसके बराबर है दोस्तों, 300 के बराबर। चलिए बराबर करके 300 लिख लीजिए, बस इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 25 में 4 बारी में कट जाएगा, 100 को काट देगा, नीचे वाले का गुणा कर लीजिए, तो 4 चौका 16, चौका 64 आ जाएगा। तो 3 कितना आ गया दोस्तों, 64, और बराबर में आपका 300 दिया ही है। अभी क्या होगा दोस्तों, बराबर को उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 300 गुणा 64 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, 3 से ये 300 कट जाएगा, कितनी बारी में दोस्तों, 100 बारी में। 64 का 100 में गुणा कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 6400 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, 6400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप विदिन 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं बिना कलम उठाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नया मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, समझिएगा। बहुत से कैंडिडेट होंगे 10% की कमी कर दी गई है, पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी, 10 मार्क चले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको समझिएगा क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई वस्तु कितना है दोस्तों, 100 रुपये की है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, 10% की कमी कर दी जाए उसके मूल्य में, तो कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, बिल्कुल 90 की हो जाएगी वो वस्तु। अब कह रहा है इसको हमको पुराने मूल्य में लाना है, फिर से 100 रुपये में लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी दोस्तों, रुपए में हमको 10 की वृद्धि करनी होगी कि नहीं, 10 का बढ़ाना होगा ना, तो 10 बढ़ाना होगा, हमें कितने में बढ़ाना होगा दोस्तों, 90 में बढ़ाना होगा। ठीक है, इस 90 में हमको 10 बढ़ाना होगा और गुणे में रख लीजिए आप
100, ठीक है, प्रतिशत में निकालना है, वृद्धि प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100 कर लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 से 100 को डिवाइड कीजिए, तो 9 एकम 9 हो गया दोस्तों, 9 एकम 9 हो गया आपका, और ये चला गया 1 बटा आपका आ जाएगा 9, ठीक है। ये प्रतिशत आपका आ गया दोस्तों, आप इसे भाग कर लीजिएगा, तो 11 से ही 1/11, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। सॉरी, 11 से 1/9% दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। आपको भाग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 कटेगा, यहाँ 9 लिखिए, 1 आ जाएगा 0, 9 एकम 9 होगा, ये 9 आ जाएगा, 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको 11 जो आपका कटा है 11 लिख के जो शेष है ऊपर लिखिए, और जो भाजक है, सॉरी, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको नीचे में लिखिए। ये आ गया आपका 11 से 1/9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से है। आपकी ये संख्या दी गई है 342, 348, 316 का इकाई अंक पूछा गया है, यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों इसका। अब इतना गुणा आपको करना नहीं है, केवल इकाई अंक को पकड़ना है, क्योंकि हमको इकाई अंक पकड़ना है ना। तो 2, 8 और 6 पकड़िए, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 8 छंग 48, दूना 96 हो गया। इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। चाहते तो आप एक एक अंक भी ले लीजिए, तो 2 चौक पहले कर लीजिए, 2 8 16 कर लीजिए, फिर इसके बाद 16 आ गया, फिर इसका एक इकाई अंक कर लीजिए 6, फिर इसका इकाई कर लीजिए अंक, तो 6 छांग 36 आ गया, फिर भी आपका इकाई अंक 6 ही आएगा। दोनों में से कोई मेथड जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात 5:3 था। जिस माह में परिवार की आय 72,000 थी, उस महीने की बचत होगी। आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ जो 5 रेशियो आपका 3 दिया गया है, ये किसका रेशियो दोस्तों, बचत और व्यय का। अब ये समझिएगा दोस्तों, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आप खर्चा करते हैं इसमें से 80 रुपये, ठीक है, तो बचत में कितना आएगा, 20 रुपये, ठीक है। आप 80 रुपये खर्च करते हैं, बचत है आपके पास 20 रुपये, यदि हम इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 100, और यही हमारी इनकम है टोटल, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बचत और व्यय का टोटल क्या होता है, इनकम, ठीक है। तो आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ रेशियो 5:3 किसका दिया है, बचत का रेशियो 5, व्यय का रेशियो 3, क्लियर है। और दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। तो 8 जो रेशियो है दोस्तों किसका है, आय का रेशियो है, इनकम है हमारी। तो रेशियो में आय दिया है 8, और एक्चुअल में दिया हुआ है परिवार की मासिक आय कितना, 72,000। तो 8 रेशियो जब बराबर है दोस्तों किसके, 72,000 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 8 9 72, भाग चला जाएगा तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली लिख देता हूँ, तो ये 9,000 आ जाएगा। तो 1 रेशियो 9,000 के बराबर है दोस्तों। तो हमको निकालना क्या है, बचत, महीने की बचत। तो बचत का रेशियो है 5, तो 1 रेशियो है 9,000, तो 5 रेशियो होगा 9,000 का गुणा कर दीजिए 5 में, तो आ जाएगा 45,000 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो रहा है सी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने एक आयु का क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसको हमने किस मेथड से देखा था दोस्तों, अपना ट्रिक लगाया था। लेकिन इसमें आप गो थ्रू ऑप्शन हम करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से भी आप इसे फटाफट कर सकते हैं, समझिएगा कैसे। दोस्तों कह रहा है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र की उसका जो पुत्र है विमर्श से 6 गुनी है, ठीक है, 6 गुनी होनी चाहिए। पहले एक कंडीशन देखिए, तो 4 छांग 24 पहला ऑप्शन भी सही जा रहा है, 5 छक्का 30 ये भी सही जा रहा है, 6 छांग 36 ये भी सही है, और 10 छक्का 60, तो यानी पहला तो सब मैच कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो सेकेंड कंडीशन इसको मैच करवाते हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी होनी चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, तो यदि 24 का हम 4 गुना करेंगे कितना है, 4 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 24 की 28 हो जाएगी, और इसकी 4 वर्ष बाद पुत्र की 4 है तो 8 हो जाएगी ना 4 वर्ष बाद। तो क्या 8 28 4 गुना है, नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया दोस्तों। ये वाला पकड़िए, 30 में 4 जोड़िए 34 आ जाएगा 4 वर्ष बाद, और 5 जो पुत्र है वो 4 जोड़िए तो 9 का हो जाएगा, 9 वर्ष का। तो ये क्या है, 4 गुना दोस्तों, नहीं है 4 गुना, तो ये भी ऑप्शन कट गया, बचा तीसरा। अब इसको देखते हैं दोस्तों, 36 को 4 वर्ष बाद जाएंगे 40 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद जाएंगे
तो 6 वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष का वो, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या दोस्तों 4 गुना है, जी हाँ ये 4 गुना है, 10 चौका 40, ठीक है, यानी मैच हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, यानी 36 वर्ष का, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है 36 वर्ष की, उसका पिता है उत्कर्ष और उसका पुत्र जो विमर्श है वो 6 वर्ष का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो गो थ्रू ऑप्शन आप फटाफट कर सकते हैं विद इन सेकेंड दोस्तों, बिना पेन उठाए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस डेली ऑन आप तक पहुँच सके।